बचपन से एक लड़की ठीक ठाक होती है। लगभग 5 साल तक बहुत ही ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी, अच्छी थी। लेकिन जैसे ही 6वां साल लगता है, 6वां साल के बाद उस लड़की को बहुत तेजी से बुखार आता है। बुखार आने के बाद उसके पिता उस लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाने के बाद जो उस लड़की के साथ हुआ, शायद किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ आज जिस लड़की के बारे में, जैनब खातून नाम है उसका। उस डॉक्टर ने उस लड़की को जब एक इंजेक्शन लगाने के बाद उस लड़की के दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं और पूरी जिंदगी तक वह लड़की हमेशा हमेशा के लिए दोनों पैर विकलांग हो जाते हैं। और उसके पिता कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। और धीरे धीरे समय बदलता है। समय बदलने के बाद एक दिन ऐसा वो लड़की नाम करती है पूरे भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में नाम करती है अपने भारत के लिए। और जब नाम करके आती है भारत में, तब बहुत बड़ा पुरस्कार उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। मेरठ के साहू नगला गांव है। उस लड़की के पिता का नाम है मोहम्मद आदिल और लड़की का नाम होता है जैनब खातून। और वो मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में 18 किलोमीटर की दूर की यात्रा तय करके वर्कआउट जैसे करना, और यानी बस में चढ़ने के लिए सहारा जैसा करना, स्टैंड तक जाने के लिए सहारा लेती थी। वह एकदम कठिन परिश्रम था। सारी मेहनत सफल हो जाता है जब जैनब ने 2021 में जो राष्ट्रीय चैंपियन में अपने पहले ही प्रयास में स्वर्ण पदक जीती। और वर्ष उसने 3 राज्य में एक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता। और उसने कम उम्र से ही दृढ़ संकल्प लिया। हालांकि उसने खेल में जाने का मन तभी बना लिया था जब वह 21 साल की थी। उसकी उपलब्धियां 2021 में शुरू हुई और जब वह पदक लाना शुरू की। हालांकि और उसने इस बारे में चुप रहना सीखा। अपनी खुशी अपने रिश्तेदारों को कभी साझा नहीं की, बताई नहीं। और उसी वर्ष में उन्होंने दुबई में 2022 में फजा चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीती थी। और दुबई में विश्व चैंपियनशिप में सराहनीय थी हास्य की, जिसने चैंपियनशिप के लिए योग्यता अर्जित हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीटर किया, जिक्र करते हुए कहा, भगवान के आभारी हैं हम, जिन्होंने हमारी बेटी को इस स्तर तक मजबूत किया कि वह आज देश के गौरवान्वित कर रही हैं। और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी जैनब खातून को अविश्वसनीय बधाई दी। और महिला पैरा पावर लिफ्टिंग 61 किलोग्राम के लिए उनके लिए यह शानदार रजक है जैनब का। और उनके मुख्य कोच जेपी सिंह ने बहुत मदद किया है जैनब का। और हाल ही में मेरठ की पदक बेटियों पर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अवार्ड और धनवर्षा गणतंत्र दिवस पर जैनब खातून को मिला रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री ने एशियन पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया और 3 रजत को 1.5 करोड़ और
कांस्य पदक को 75 लाख रुपए दिए सम्मानित किए गए हैं। एथलेटिक्स एशियन गेम्स में पावर पैरा लिफ्टिंग के जैनब खातून को माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड देकर सम्मानित किया था। इन कहानी से उन सभी लड़कियों को सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए जिनके हाथ पैर सलामत हैं और फिर भी कोशिश करनी चाहिए कुछ न कुछ बनने के लिए, लेकिन हार कभी नहीं मानना चाहिए। जैसे जैनब खातून ने, वो जब अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर डेली आना जाना होता था, आने जाने के बाद उनके पैर भी नहीं सही थे, लेकिन न जाने गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा जैनब खातून ने किया जिससे गांव के लोग बड़ा सराहनीय जैनब खातून का सम्मान कर रहे हैं और उनके गांव के ही लोग नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग, पूरा प्रदेश के लोग जैनब खातून का सम्मान कर रहे हैं। इनका उद्देश्य है बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है, जहां भी रहे सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।